हमने पढ़ा है चालक की स्थितिज ऊर्जा। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। U बराबर 1/2 CV²। C क्या चीज है? दाता। और V विभव है। समांतर प्लेट संलयन की धाता का सूत्र आपने पढ़ा है। की धाता C बराबर ε0A/d। ε0 आप जानते ही हो, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और D हम जानते हैं प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। समांतर प्लेट संलयन हम पढ़ चुके हैं। चूंकि विभव V बराबर होता है ED, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य, ये प्लेटों के मध्य है। C और D के मान फॉर्मूला एक समीकरण 1 में रख देते हैं। 1, 2 और ये 3। 2/3 से मान 1 में। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0A/d और ED का वर्ग। ब्रैकेट खोल दो। E² D², ये कट जाएगा एक D। हम इसे इतना लिखते हैं 1/2 ε0E² AD। AD क्या है? प्लेटों के मध्य का आयतन, जहां ऊर्जा निवास करती है। इसे हम लोग लिख रहे हैं V' से या V से। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0E² B। इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इकाई आयतन की ऊर्जा, इसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ये बराबर होगा U/V बराबर 1/2 ε0E²। ये है ऊर्जा घनत्व और ये है ऊर्जा।
मतलब कुल ऊर्जा ये है, ऊर्जा घनत्व इकाई आयतन में की ऊर्जा ये कहलाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। गाउस के नियम में पढ़ते हैं, ये जो संदेश के लिए भी सही है। तो चालक की ऊर्जा ये आपने पढ़ी 1/2 सी बी स्क्वायर। सी धारता आप जानते हो, बी प्लेटों के बीच का विभव है। यहाँ पर समांतर प्लेट संदेश है, सी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और बी बराबर ई डी। सी और बी के मान यहाँ रख दिए हमने, ब्रैकेट खोल दिया, ई डी से एक डी कट जाएगा, ए इंटू डी क्षेत्रफल इंटू दूरी उनके बीच की बेलन का आयतन होता है और प्लेटों के मध्य की आकृति बेलनाकारी होती है। ये एक आयतन है। इकाई आयतन की ऊर्जा करोड़ ऊर्जा घनत्व ये है। तो ये है संदेश की ऊर्जा। अगर आपसे भाई एग्जाम में पूछा जाता है संदेश की ऊर्जा की सूत्र के लिए सूत्र की स्थापना करो, तो आपको यही बताना पड़ेगा। पहले U बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर की स्थापना नहीं करनी है। इस फॉर्मूले का दूसरा रूप भी है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हम जानते हैं, गॉस के नियम वाले पार्ट में पढ़ते हैं, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र की प्लेटों के मध्य की तीव्रता। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए अगर कोई कुचालक माध्यम है, एक बट्टा 2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर और ये तो ये संधारित्र की ऊर्जा। चालक की ऊर्जा का सूत्र है 1/2 सी बी स्क्वायर। संधारित्र की ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। गॉस के नियम में आप पढ़ चुके हो ऊर्जा का ये मान। अब देखते हैं हम लोग संधारित्रों के संयोजन की ऊर्जा। संयोजन आपने पढ़े दो प्रकार के, श्रेणी क्रम। इसकी तुल्य धारता आपने निकाली है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3।
और आपने ये भी पढ़ा है कि प्रत्येक पर आवेश की मात्रा समान होती है। संयोजन में लगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान, प्रत्येक संधारित्र पर समान, क्योंकि श्रेणी क्रम है। प्रत्येक के सिरों पर विभव अलग अलग। अलग अलग। अब इस संयोजन की ऊर्जा क्या होगी? तो आपने देखा है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये होता है Q अपॉन C, तुल्यधारता Q अपॉन, हम क्या करते हैं, हमें उसकी ऊर्जा निकालनी है तो 1/2 Q का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 QB, 1/2, सॉरी C है ना नीचे, तो हम लोग करते हैं Q² अपॉन 2 का गुणा। ये हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, विभव अलग अलग होता है। अब चूंकि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, हम लोग गुणा कर देते हैं Q² अपॉन 2 का गुणा तो ये आएगा Q² अपॉन 2C, Q² अपॉन 2C1, Q² अपॉन 2C2 और Q² अपॉन 2C2। अतः ये समीकरण 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इनकी तुल्यधारता का सूत्र है। प्रत्येक के सिरों पर विभव अलग अलग है और ये V के बराबर होगा, इसका मतलब हर एक की ऊर्जा अलग अलग होगी। तो इसे हमने Q इसका अपन 2 का गुणा किया है, ये हो जाएगा U, ये U1 U2 प्लस U3, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में स्थितिज ऊर्जा संयोजन में लगे संधारित्रों की इस ऊर्जा के योग के बराबर होती है। U बराबर होता है U1 प्लस U2 प्लस U3, ये श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारता है। यहाँ 1/C बराबर ये हमने Q इसका अपन 2 का गुणा कर दिया है। लेकिन अगर बात करें समांतर क्रम की, समांतर क्रम संयोजन, तो ये तुल्यधारता का सूत्र आपने पढ़ा है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि यहाँ पर आवेश अलग अलग होता है, विभव समान होता है, तो हम V² अपॉन 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है प्रत्येक केंद्रों पर, V समान प्रत्येक के लिए। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 CV², 1/2 C1V², 1/2 C2V²,
C3B²। अब चूंकि ये U हो जाएगा, ये U1, ये U2, ये U3, ये श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा है। ये श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा है। आप पढ़ चुके हो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक पर आवेश का मान समान होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक पर विभव समान होता है, प्रत्येक ध्रुव पर विभव समान होता है। इसलिए हमने इसको हेतु ऊर्जा सूत्र में बदलने के लिए v²/2 का पूरे समीकरण में गुणा कर दिया। यहाँ पर हमने q²/2 का गुणा किया है, तो ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3, यहाँ भी ये U1, ये U2, ये, और आप देख रहे हो कि दोनों सूत्र समान है, दोनों सूत्र समान है। इसका मतलब यह है कि श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन की ऊर्जा, कुल ऊर्जा समान होती है। आपसे पूछ सकते हैं सिद्ध करो कि संधारित्रों के संयोजन की श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा सदैव समान होगी, तुल्य ऊर्जा सदैव समान होगी। तो U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, ये दोनों के लिए समान है। अब बात आती है, क्योंकि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 वीडियो सब संधारित्र पर है, वो विद्युत धारिता पर है, समझे। हमने बेलनाकार संधारित्र केवल नाम सुना है, पढ़ा नहीं है, लेकिन बेलनाकार संधारित्र आपके पाठ्यक्रम 12th के पाठ्यक्रम से बाहर की चीज है। चालक गोले के अंदर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ना, बाहर वाले गोले को आवेशित करना, वो भी आपके पाठ्यक्रम से बाहर है, इसलिए अभी हमने उन दोनों टॉपिकों को लिया नहीं है। भविष्य में कभी जरूरत पड़ता है उसके वीडियो आपको तैयार करके जरूर मिलेंगे। अब अगर जैसे कुछ सवाल है, एक ये है, ये है A, B, C, D, E, F, G, ये मान लिया। और हमें ये 12 संधारित्र है, सबकी धारिता समान है। C, ये 12 संधारित्र है। ए और एच के मध्य तुल्य धारिता क्या करेंगे? तुल्य धारिता एग्जाम में सॉल्व शायद करने को नहीं आएगा, सीधा उत्तर आएगा। हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो यह कि इसका श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन नहीं पता चल रहा क्या है, आपने देखा ही होगा। क्यों यहाँ से आवेश अगर हम यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो 3 भागों में बंटता है, 3 समान भागों में बंटता है। क्यों? क्योंकि तीनों की धारिता समान है। इसका मतलब है कि डी, बी और एफ इनकी धारिता समान होगी, वो विभव समान होगा, समझे। क्योंकि सी भी समान है, क्यू समान होगा। अब ये डी यहाँ से सी पर गई है, डी यहाँ से ई पर गया है, बी सी पर, बी जी पर, ये ई पर, ये। तो हमने पहले तो देखा कि ए पर मान लिया विभव बी ए है, तो आपके डी, बी और एफ
बी डी एफ समान विभव बिंदु होंगे। तो कहने मतलब है कि ये C1 C2 C3 C1 C2 C3 समांतर क्रम है। तो इसकी धारता होगी C डैश C1 प्लस C2 प्लस C3। अब B से C और B से G, D से C और D से E, F से E और F से G, यानी ये प्रत्येक दो भागों में बटा है, लेकिन ये संरचनाओं की धारता भी समान है। इसलिए क्या होगा कि इनके D बिंदु, B बिंदु और F तो समान विभव पर है ही, इनके C, H और G भी क्या हो गए, E मतलब D से E पर है, यहाँ E, G और C समान विभव बिंदु होंगे। यहाँ पर एक तो ये कि C4, C5, C6, C7, C8, C9, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 समांतर क्रम है। तो ये हो जाएंगे C4, C5, C6, C7, C8 और C9। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम C पर पहुंच गए, E पर पहुंच गए और G पर पहुंच गए। C, E, G समान विभव बिंदु है और H कॉमन है, तो बचे हुए C10, C11, C12 भी समांतर क्रम में होंगे। तो ये हो जाएंगे C ट्रिपल डैश, C10, C11, C12, यानी सब समांतर क्रम में होगा, लेकिन ये चित्र कुछ इस ढंग से बनेगा। C1, C2, C3। ए और ये बिंदु होंगे बी डी एफ, यहाँ पर बी डी एफ, और यहाँ कौन से बिंदु हो जाएंगे, सी ई जी, सी ई जी। ये C1, C2, C3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सभी की धारता समान है, केवल तभी होगा अगर धर्म धारता अलग अलग होगी, तब ये तरीका नहीं होगा, ये ध्यान रखो। और आपके स्तर पर सवाल समान धारता के आते हैं, और तुल्य धारता ये होगा C
C1 डैश प्लस C डबल डैश प्लस C ट्रिपल डैश। समांतर क्रम संयोजन इसकी C 3C 6C और अन्नू, अरे अन्नू, नहीं ठीक है, हमें कुछ नहीं बेटा वो। तो श्रेणी क्रम संयोजन तुम्हें ये होगा जो चित्र था आपका, मैंने मिटा दिया। श्रेणी क्रम संयोजन है वो संयोजन, और इसकी तुल्यता 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, यानी 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। इसको हल कर लोगे, यानी हमारे श्रेणी क्रम ये हुए हैं। चित्र संक्षेप में दोबारा ये गलती से मिटा दिया मैंने। ये C1 C डैश, ये C डबल डैश और ये C। तो ये है, लेकिन एक तरीका ये है, दूसरा किरचॉफ के नियम से है। इसमें केवल इतना करना होगा, यहाँ 6Q आवेश आएगा, 2Q बटेगा, फिर 2Q प्रत्येक Q में बटेगा, फिर आगे जाकर 6Q हो जाएगा। एक तो यह कि समान विभव बिंदु है, इसलिए हमने इनको समांतर वो विभव समान माना है, समांतर क्रम संयोजन माना है। चित्र में किसी भी स्थिति में आपको नहीं दिख रहे हैं ये, कभी 3 बिंदु यहाँ 3, ये इन तीनों की धारता समान है और इन तीनों की धारता समान है, इनकी यानी 12 के 12 संदर्भित। तो ये अब तक हमारे संदर्भित्रों पर या ये क्या बिंदु धारता पर वीडियो थे, आपके कई वीडियो आपको नहीं मिले होंगे, इनको देखो। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जहाँ गलती हो वहाँ हल करने की कोशिश करो, सूचना देने की कोशिश करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।